यहाँ पे जब भी कोई क्राइसिस आती है इन दी ग्लोब, उसके रिपल इफेक्ट जो है वो क्राइसिस के बाद भी यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं हर किसी ने। आज के टाइम में जहाँ पे हर किसी की नजरें हैं यहाँ पे कि ईरान, इजराइल एंड यूएस के बीच में ये बढ़ती हुई टेंशन जो है वो कब खत्म होगी, उसी के साथ बैंक ऑफ जापान की तरफ भी लोग देख रहे हैं। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 मेजर पॉइंट जिसकी तरफ इंडिया फेस कर रहा है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4 डिफरेंट पॉइंट्स को लेके एंड कैसे वो 4 डिफरेंट पॉइंट्स आपको एंड मुझे यहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं रिगार्डिंग ऑयल। आज के टाइम में जहां पे ईरान ये कॉन्फ्लिक्ट में है, एक छोटी सी जगह जिसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो ईरान यहाँ पे कैप्चर करके बैठा। उसकी मर्जी से यहाँ पे टैंकर्स जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं। बट यहाँ पे इंडिया जो है वो अब ऑयल जो है वो रशिया से भी परचेज कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज नॉट कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल कितनी है इंडिया के पास। द रियल प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे पर बैरल ऑयल की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, करंटली सिटिंग ओवर $100 पर बैरल। बट अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे इंक्रीज होता है एंड खत्म नहीं होता, देन डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी चीजें नहीं रहेंगी एंड वो इफेक्ट जो है वो एंड कस्टमर तक पहुंचेगा। ऑयल क्राइसिस डज नॉट मीन कि यहाँ पे ऑयल जो है वो खत्म हो जाएगा। ऑयल क्राइसिस डज नॉट मीन कि यहाँ पे ऑयल मिलेगा नहीं। वट इट मीन्स इज कि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो शायद यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जहाँ पे गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप ले रही है टू रिमूव द एक्साइज ड्यूटी, उसी के साथ अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज भी होती है जो जेन्युइनली ग्लोबली हो रही है, वो हम लोगों ने भी यहाँ पे इवेंचुअली फेस करनी पड़ेगी एट द एंड कस्टमर। आज के टाइम में ये पैनिक बाइंग एंड पैनिक सेलिंग जो हो रही है ऑयल को लेके, इससे आप लोगों ने बचना जरूर है बिकॉज ऑयल की अवेलेबिलिटी मार्केट में है। बिकॉज इस ड्यूरेशन में होता जनरली ये है कि रूमर्स जो है वो बहुत जल्दी फैलते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑयल जो है वो अवेलेबल नहीं होगा एंड हम लोग जाके टैंक फुल करा लें। वेल द कॉल इज योर्स, बट हम लोग यहाँ पे यही बोलेंगे कि पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे यही बोलेंगे कि रूमर्स नहीं सुनने चाहिए। ऑल वी आर सेइंग इज ऑयल जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वो ग्लोबली हो रहा है। यस, कुछ कंट्रीज ऐसी जरूर हैं जो आज के टाइम में यहाँ पे लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रही। इंडिया ने अभी ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात करी है। बट यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप देखें उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। ये चीज़ हम आपसे ज़रूर बोलेंगे। जो बढ़ती हुई ऑयल की टेंशन है ये फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे यहाँ पे हर कोई जानता था। ईरान के ऊपर जिस दिन अटैक हुआ, एवरीबडी न्यू कि ऑयल के यहाँ पे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं एंड वो पैनिक और इंक्रीज हुआ जैसे ही यहाँ पे ईरान से स्टेटमेंट आया कि पर बैरल ऑयल यहाँ पे $200 तक जा सकता है एंड वो पैनिक बटन यहाँ पे बहुत जल्दी प्रेस होता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है अक्रॉस द ग्लोब, वो पैनिक बहुत जल्दी क्रिएट होता है इन दी एंड कस्टमर। बट इट इज ट्रू कि ऑयल के प्राइसेस जहां पे इंक्रीज होंगे वहां पे काफी चीजों के प्राइस भी इंक्रीज होंगे। बी ट्रांसपोर्टेशन, यहां पे अभी हमने हाल फिलहाल में देखा था कैसे एयरलाइन जो है वो अपनी कॉस्ट वो इंक्रीज कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे सामान जाता है, जो गुड्स जाते हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आते हैं अक्रॉस दी स्टेट से, वो यहाँ पे इंक्रीज होंगे बिकॉज अब ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे महंगा हो गया। काफी लोग यहाँ पे प्रिकॉशनरी वो पहले से इंक्रीज करके रखते हैं एंड ये चीजें हम लोगों ने कई बार देखी है, प्रीवियसली भी देखी। बट इट इज ऑल्सो ट्रू वो चीज़ें जो इंडिया इंपोर्ट करता है वहां पे इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। अब वो क्यों देखने को मिलेगा, इसके 2 मेन रीजन है। सबसे पहला ऑयल, वो जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑयल के प्राइसेस यहां पे ग्लोबली इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो भी चीज़ इंडिया इंपोर्ट कराता है, चाहे वो यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो, चाहे वो हो फ्रॉम सी रूट्स, वो यहाँ पे कॉस्टली होंगे एंड जो चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट होती थी वो यहाँ पे इंक्रीज होने लगेंगी। बट उसी के साथ हमने जैसे कि बात करी, आप बात करते हैं सेकंड फैक्टर को लेके। इंडियन रुपीज अकॉर्डिंग टू यूएस डॉलर यहाँ पे करंटली बैठा है at 94 रुपीज एंड 86 पैसा। ऑफ लेटली ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जहाँ पे हम बात करते हैं 28 फरवरी की, वहां पे इंडियन रुपीज चल रहा था 91 रुपीज एंड 07 पैसा। काफी लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर यूएस डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी फॉल कर रहा है, इससे हमें क्या मतलब, हम तो इंडिया से बाहर जाते ही नहीं है घूमने। बट यहाँ पे आप लोगों ने वो चीज़ें देखनी है जो इंडिया इंपोर्ट करता है। आज भी अक्रॉस द ग्लोब यहाँ पे यूएस डॉलर में जो है वो पेमेंट करी जाती है। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जो है वो यूएस डॉलर को यहाँ पे माना जाता है एज दी वर्ल्ड करेंसी। आज के टाइम में भी जो इंपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो भी टैक्सेस लगते हैं वहाँ पे यूएस डॉलर में पेमेंट होती है। तो नेक्स्ट चीज़ जो भी आप मंगाते हैं, चाहे वो कोई एप्पल का लैपटॉप हो, कोई मोबाइल फ़ोन है या कुछ भी चीज़ हो, वहाँ पे डेफिनेटली उसका असर देखने को मिलेगा। यहाँ पे वो असर देखने को मिलेगा इन दी प्राइस ऑफ ऑयल एज वेल, बिकॉज इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है ऑयल एंड इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वो पेमेंट करता है। वो पेमेंट करता है इन यूएस डॉलर एंड जहाँ पे पहले इंडियन रुपीज़ जो है वो 91 रुपीज़ चल रहा था, वो इंक्रीज होकर जहाँ पे 94 रुपीज़ एंड 86 पैसा हुआ है, तो वो ऑयल के प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली और ज़्यादा महंगे हो गए टू इम्पोर्ट। एंड दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करता है इंडिया
एंड वो सारी चीज़ों में वो प्राइस का इफेक्ट डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। चाहे हम टेक मशीन्स की बात करें, लैपटॉप की बात करें, कोई गैजेट्स की बात करें, जो भी चीज़ इंडिया में इंपोर्ट होती उसमें वो इंक्रीज ज़रूर देखने को मिलेगा एज द रुपी वीकेंड्स। एंड ये सेकंड चीज़ है जिसकी तरफ इंडिया ने देखना चाहिए, ये सेकंड चीज़ है जिसकी तरफ आप लोगों ने डेफिनेटली देखना चाहिए। यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हो जो काफ़ी यहाँ पे क्लियरली ये सारी चीज़ें बताता है। द एनर्जी एंड लॉजिस्टिक स्पाइक यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। राइजिंग ऑयल एंड गैस प्राइसेस विल इन्फ्लेट कॉस्ट फॉर फूड, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स। अब ये जो एनर्जी एंड लॉजिस्टिक स्पाइक है, ये ना खाली इंडिया फेस कर रहा है, ये ग्लोबली हर एक कंट्री यहाँ पे फेस कर रही है। उसी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने बात करी कैसे ग्लोबल ट्रेड और रिसेशन यहाँ पे रिस्क में है। अब काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि रिसेशन हमें देखने को मिल सकता है इन 2026, जिसके चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज एवरी वॉर लीड्स टू ओनली वन थिंग, वो इकोनॉमिक स्लो डाउन। एंड वो जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें देखने को मिलता है, दैट मीन्स यहाँ पे मार्केट में रिसेशन आ सकता है। आया नहीं है बट आ सकता है, ये अजम्पशन जो है वो मार्केट में चल रही है। यू कैन रीड अबाउट इट एंड रिसेशन इज समथिंग जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना है। होगा नहीं होगा ये तो टाइम बताएगा, बट इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, वेल एक वो टाइम जहाँ पे अचानक से कंट्री जो बोलती है रिसेशन आ चुका है, यू माइट नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड शायद आपके पास अब वो बैलेंस नहीं बचा होगा टू सर्वाइव दोज रिसेशन डेज। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आती है, लोग इन चीज़ों की तरफ नहीं देखते, वो यहाँ पे अपना स्पेंडिंग पावर उतना ही रखते हैं जितना वो प्रीवियसली रखते थे। बट जब भी कोई ग्लोबल टेंशंस इतनी बड़ी सामने आती है, यू शुड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ये काफ़ी बड़े बुजुर्ग पहले से बोला करते थे एंड आज के टाइम में भी वो वर्ड जो है वो एकदम करेक्ट बैठते। सो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे बात करी 3 चीज़ों को लेके। सबसे पहले ऑयल का इम्पैक्ट, वो ना खाली इंडिया यहाँ पे फेस कर रहा है, ग्लोबली हर कोई यहाँ पे फेस कर रहा है। सेकंड, हम लोगों ने बात करी कैसे इंडियन रुपये की वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ सकता है ऑन द थिंग्स इंडिया इम्पोर्ट्स फ्रॉम दी वर्ल्ड। वो खाली अगर आप बाहर घूमने जाएंगे उसमें वो फ़र्क नहीं दिखेगा, उसमें भी वो फ़र्क दिखेगा, बट जो चीज़ें आप इंपोर्ट करती है, जो चीज़ें कोई कंट्री इंपोर्ट करती है, जब उसकी करेंसी फॉल होती है उसमें भी वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड शायद वो ऑयल के प्राइसेस जो यहाँ पे ग्लोबली इंक्रीज हो रहे हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। द थर्ड थिंग वी स्पोक अबाउट इज रिसेशन। जब भी कोई मेजर इवेंट होता है ग्लोबली जो यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है इकोनॉमिक स्लो डाउन, वेल दैट ऑलवेज लीड्स टू रिसेशन, बिकॉज अगर ये क्राइसिस जो अभी करेंटली चल रहे हैं इन द मिडल ईस्ट वो आज भी खत्म होते, उसके रिपल इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन द मंथ्स टू कम। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज करेगी, आपकी ईएमआई में वो इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज गोइंग टू डू इट, बट यहाँ पे आरबीआई क्या करता है ऑन 4 अप्रैल, उसमें सबकी नज़रें ज़रूर है। क्या वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक करता है या उतना ही रखता है? जापान ने यहाँ पे अपने इंटरेस्ट रेट स्लो डाउन नहीं करे हैं, ना कि वो इंक्रीज करें। यूएस अगेन दी सेम थिंग, उसने अपने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज नहीं करे, ना कि कम करें, जो कि करने चाहिए थे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन स्लोइंग डाउन। बट इन्फ्लेशन के नए नंबर जो हैं वो सामने आएंगे एंड उससे यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो बहुत क्लियरली नजर आएगा, जो उनके फाइनेंशियल सेक्टर्स यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। बट उसी के साथ बात कर लेते हैं वो लास्ट पॉइंट की, वो क्राइसिस जो शायद इंडिया ही खाली अकेले फेस नहीं करेगा, बाकी की वर्ल्ड कंट्रीज भी यहाँ पे फेस कर रही है। यूएस करेंटली वो चीज़ें फेस कर रही है बहुत क्लियरली, एंड दैट इज द एआई रेवोल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि जैक डॉर्सी ने अपनी कंपनी जो ब्लॉक के नाम से यहाँ पे वहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉय जो है वो फायर करें। आज के टाइम की बात करें, यहाँ पे मेटा ने भी काफ़ी लोग जो है वो ले ऑफ करें एंड वहाँ पे उन्होंने हायर करा है एआई स्टाफ, वहाँ पे उन्होंने हायर करे हैं एआई टूल्स को। एआई टूल्स के थ्रू वही काम करवाया जा रहा है जो यहाँ पे एक एम्प्लॉय करा करता था। मेटा एक स्टेप और आगे जाता है, मार्क जुकरबर्ग का यहाँ पे एआई अवतार बना रहा है जो यहाँ पे अब सीईओ की तरह काम करेगा इन मेटा। सो अगर इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ सेफ नहीं है, यू कैन वेरी वेल इमेजिन वो एंट्री लेवल जॉब जो यहाँ पे होती थी वो यहाँ पे कितनी सेफ रह सकती है। एंड वेल इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको देते हैं कौन कौन से वो रोल हैं जहाँ पे एआई जो है वो इफेक्ट कर रहा है ग्लोबली। जहाँ पे हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड एचआर की, वहाँ पे रिस्क लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जहाँ पे एआई एजेंट आज के टाइम में 10,000 से प्लस यहाँ पे रिज्यूमे जो है वो स्क्रीन कर रहा है विद इन सेकेंड्स। क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पे इसका रिस्क लेवल भी काफ़ी हाई है बिकॉज मेटा का इंटरनल माइक्रो टूल यहाँ पे ऑटोमेट कर रहा है बाय टेस्टिंग। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्रिएटिव्स एंड सेल्स को लेके, यहाँ पे ये रिस्क लेवल जो है वो मीडियम ज़रूर है बिकॉज जनरेटिव एआई से ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है, बट उसी के साथ एक क्वालिटी मैनेजर भी रखा जा रहा है जो एआई के आउटपुट को यहाँ पे चेकआउट करेगा। यहाँ पे बात होती है एआई एमएल इंजीनियर्स को लेकर एंड यहाँ पे रिस्क लेवल जो है वो सबसे कम है बिकॉज मेटा इस रोल में हायर कर रहा है लोगों को विद अ सैलरी ऑफ समवेयर क्लोज टू $500,000 एंड ये चीज़ जो है वो आपने समझ ली।
ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। ये वो टाइम है जहाँ पे आप फ्यूचर की प्लानिंग करें। एआई हम सब लोग जानते हैं कि सब लोग सीखना चाहते हैं, बट आप में से कितने लोगों ने मेहनत करी है एआई टूल सीखने में? आप लोगों में से कितने लोग आज के टाइम में एआई टूल्स को यूज़ करना जानते हैं? आप लोगों में से कितने लोग परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं? वेल, इसका आंसर ज़रूर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज हम लोगों का एक और चैनल है जहाँ पे हम एआई के बारे में लोगों को बता रहे हैं। फॉर बिगनर्स हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कैसे आप डिफरेंट एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे पीपीटी आपने बनानी हो, चाहे कोई इन्फोग्राफिक यहाँ पे बनाना हो, चाहे कोई लॉन्ग वीडियो बनानी हो, कोई कैरेक्टर बिल्ड करना हो, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे सिखा रहे हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो डू चेक दैट आउट। बट उसी के साथ ये सारी चीज़ें जहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है इंडिया को, इसी के साथ आप लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूर माइंड में रखनी है। यहाँ पे आपने प्रिपेयर करना है फॉर थिंग्स टू कम। सबसे पहली चीज़, जो फालतू के खर्चे हैं वो अभी के टाइम में थोड़ा रिड्यूस करके आपने आगे चलना है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात करी कैसे प्रोफेशनल आप स्किल आप लोगों को करना चाहिए। अगर आपको एआई नहीं आता, दिस इज़ द टाइम आप लोग एआई सीखें। दिस इज़ द टाइम आप डिफरेंट एआई टूल्स यूज़ करना सीखें। बिकॉज इन फ्यूचर जैसे ब्लॉक ने करा, जैसा मेटा ने करा, ऐसी बहुत सारी कंपनी जो है वो मैन पावर को रिड्यूस करके एआई टूल्स का यूज़ करना चाहेगी। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं हुई, वेल डेफिनेटली यू माइट बी द नेक्स्ट इन द नंबर, एंड ये चीज़ ज़रूर इफेक्ट करेगी हर किसी को। बट लास्ट चीज़ जो हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे मेंटेन करें अपने रिजर्व्स को। अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो पैसों को संभाल के रखें। स्ट्रैटेजिकली अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है, गोल्ड को संभाल के रखें। जो भी आपके पास एसेट है उसको, ये टाइम है जहाँ पे आप संभाल के रखें। आज के टाइम में आपके एफडीज, आपके म्यूचुअल फंड्स, उनके प्राइस जो है वो कम हो रहे होंगे डे बाय डे। इट डज नॉट मीन कि आप यहाँ पे रिस्क में वो सेल करें। इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे लॉसेज में आप लोग सेल करें। इकोनॉमिक स्लो डाउन जब भी आया है, रिसेशन जब भी आया है, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज ने वो फाइट करा है, वापस से कम बैक करा है। अब यहाँ पे बात हो जाती है कि मिडल ईस्ट की ये बढ़ती हुई कॉन्फ्लिक्ट ये कब तक कम होगी। इसका एग्जैक्ट डेट किसी के पास नहीं है। एग्जैक्ट कितने टाइम तक ये वॉर चलेगी ये किसी के पास नंबर नहीं है। बट डेफिनेटली इसके रिपल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे इन दी मंथ्स टू कम। अगर आज भी ये खत्म होती है, वो ऑयल की क्राइसिस इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। काफ़ी ऑयल रिजर्वॉयर्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए हैं। वो वापस से रीबिल्ड होने में टाइम लगेगा। वो वापस से रीबिल्ड होने में काफ़ी पैसा लगेगा कंट्रीज़ का। क्या वो केपेबल इनफ हैं टू डू दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? वो यहाँ पे डिपेंड ज़रूर करता है। एंड अगर वो बिल्ड भी हो गए तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम लगेगा वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑयल जैसी चीज़ जो है वो आती है फ्रॉम सी रूट्स, एंड सी रूट्स में यहाँ पे टाइम लगता है। ये नहीं होता कि आज ऑर्डर दिया है शाम तक यहाँ पे वो चीज़ आपके पास पहुँच जाए। कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, यहाँ पे एक और चीज़ है जिससे आपने बच के रहना है, वो रूमर्स एंड सोशल मीडिया। एग्जैक्टली यही वो चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रूमर्स जो हैं वो फैलाई जाती है जस्ट टू गेट फेमस। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था ड्यूरिंग दी कोविड टाइम्स एज वेल। यही चीज़ हम लोगों ने देखा था जब इंडिया एंड पाकिस्तान का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। काफ़ी रूमर्स जो है वो दोनों कंट्रीज़ में यहाँ पे स्प्रेड आउट हुई एंड लोगों ने उनमें भरोसा भी करा। बट इवेंचुअली हुआ क्या? कुछ भी नहीं। एंड यही चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया में आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को यहाँ पे स्वैप करते रहते हैं, बट वो जो रूमर्स आते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहें एंड डेफिनेटली उसको क्रॉस चेक ज़रूर करें जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। विदाउट क्रॉस चेकिंग अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पे भरोसा करते हैं, दैट कैन बी लीथल। ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। तो इंडिया यहाँ पे फेस कर रहा है वो 4 क्राइसिस। ये चारों चीज़ों के बचने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने करनी है वो हमने आपको बताया। बट उसी के साथ रिमेंबर वन थिंग, आप स्केलिंग योरसेल्फ। जब भी ऐसा कोई मौका मिलता है, जनरली लोग यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, वो चुपचाप घर पे बैठते हैं, डूइंग नथिंग, जस्ट वॉचिंग टीवी। बट ये टाइम को अगर आप यूज़ करते हैं तो अप स्किल, वेल दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज टू यू। वो आपके सीवी में ऐड होगा एंड शायद यहाँ पे जब चीज़ें सेटल डाउन हो, आपकी डिमांड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। व्हाटएवर योर थॉट्स आर, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।